नाउ एज ए ट्रेडर जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री बनाते हो और सडन एंट्री बनाते ही आपके दिमाग में और स्क्रीन के साथ एक बैटल चालू हो जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये सिर्फ आप ही के साथ होता है, हर किसी ट्रेडर के साथ होता है। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट कि व्हाट आर द रीजन कि ये बैटल होती क्यों है एंड किस तरीके से वी कैन कंट्रोल दैट बैटल ताकि हमारे इमोशंस हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे इंपैक्ट ना करें। चलिए इस वीडियो में दीज आर द फैक्टर्स जो कि इमोशंस में ड्राइव करते हैं इन ट्रेडिंग, जिसमें से दीज ऑल आर द पॉइंट्स जिसमें रियल एनिमी इज योर ब्रेन। ठीक है, फियर, व्हाट इज फियर एंड इनविजिबल स्टॉप लॉस क्या होता है, फियर को लेकर भी बताऊंगा। ग्रीड, द साइलेंट अकाउंट किलर, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम बेसिक टेक्निक्स जिसको मैं करता हूं, अगर आप भी करोगे एट द एंड आप एक अच्छा अपना ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। हाँ गाइज, ये वीडियो थोड़ा सा साइंस को लेके भी होने वाला, बिकॉज आई एम द साइंस स्टूडेंट एंड आफ्टर दैट आई शिफ्टेड इनटू द टेक्निकल, ताकि आप बोर ना हो इसलिए मैंने कुछ इसमें एनिमेशंस एंड इमेजेस ऐड कर रखी है। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट जो पॉइंट है ना, जिसे बोलते हैं रियल एनिमीज योर ब्रेन। जैसे ही आप कोई भी ट्रेड में एंटर लेते हो ना, सबसे पहले देखो होता क्या है, थोड़ा सा साइंटिफिक रहेगा, ध्यान से सुनना। नाउ फियर कब होता है? जब व्हेनेवर वी एंटर इन अ ट्रेड, एक पार्ट होता है अपने माइंड में जिसे बोलते हैं हम एमिगेडला। ठीक है, अब होता क्या है ये ध्यान से सुनना। साइंटिफिकली द पार्ट ऑफ योर ब्रेन कॉल्ड एमिगेडला, इट्स मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। ये भी कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना लॉजिक है। और ये ऐसा नहीं कि आपके यहाँ एक अच्छी लेवल पे ट्रेडर आया था उसके साथ नहीं होता। इट हैपेंड विद एवरी ट्रेडर्स, बट थोड़ा सा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ ना ये चीजें थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती हैं, बट ये होती सबके साथ है, इतना श्योर है। क्योंकि आप इमोशन कभी कंप्लीटली डिलीट नहीं कर सकते, चाहे कहीं से भी हो। इट्स मिलियन ऑफ ईयर ओल्ड, इट वाज बिल्ट फॉर सर्वाइवल, नॉट फॉर ट्रेडिंग। व्हेन योर मनी इज एट रिस्क, इट फायर अप एन अलार्म, ट्रिगरिंग फियर, ग्रीड एंड इंपल्सिव डिसीजन। अब ध्यान से देखना, मतलब किस तरीके से दिखता है और इसकी साइकोलॉजी क्या है जो इसको ड्राइव करती है। सो दिस इज द ब्रेन, ठीक है। एंड इस ब्रेन के अंदर इस तरीके से एमिगेडला नाम का एक पार्ट होता है जो कि रहता है। इसका मेन लॉजिक क्या है देखो, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, लेट्स से एक एग्जांपल, 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, उस फ्लोर की बिल्डिंग में आग लग गई है। ठीक है, तो सडन ये पॉइंट आपका एक्टिवेट होता है एंड इसकी थिंकिंग, इसका काम करने का लॉजिक क्या होता है? फर्स्ट थिंकिंग इसकी होती है फास्ट, इमोशनल एंड ऑटोमेटिक। अब सेम इसमें कोई भी ट्रेडिंग को अगर आप करते हो, उसमें अगर आप फास्ट, इमोशनल, ऑटोमेटिक का मतलब बिना प्लान करे कोई भी चीज डिसीजन ले लेते हो, सो मीन्स यू आर नॉट टेकिंग अ ट्रेड्स विद द प्रॉपर प्लान सेटअप्स। आप अपने इमोशंस को कनेक्ट कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग के साथ। माइट बी दैट सम टाइम आपकी स्ट्रेटेजी आपने जो बिल्ड कर रखी है उसमें आपके इमोशंस अगर आएंगे ना, तो आप उस स्ट्रेटेजी को यूज नहीं कर पाओगे। अब एज अ गुड ट्रेडर के लिए इसको किस तरीके से एक्टिवेट करना है, बट ये होता नहीं है। एज अ गुड ट्रेडर, स्लो, लॉजिकल एंड प्लान, इफ वी फॉलो दैट थिंग, हम एक अच्छे ट्रेडर का माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। सो ऑलवेज थिंक यार, अगर आप भी जब भी कोई ट्रेड में एंटर लेते हो, इफ यू थॉट कि यार मैं ही खाली पैनिक होता हूँ, बाकी सारे बंदे पैनिक नहीं होते, प्रॉफिट्स कर लेते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, हमें इसको कैसे करना है, हमें थोड़ा सा स्लो, लॉजिकल एंड प्लान करना है। तो एट दी एंड हमारा गोल ये बिल्कुल नहीं होता टू एलिमिनेट इमोशंस, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम सेइंग यू, आइदर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर भी होता है, कोई अगर स्टार्ट भी कर रहा है ना, स्टार्टिंग में बहुत हैवी ट्रेडर होते हैं, बट एक्सपीरियंस के साथ धीरे 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 करके ये चीजें कम होती है। सो गोल इज टू रिकॉग्नाइज। तो गोल मेन क्या होता है गाइस, ध्यान से सुनना, इज टू रिकॉग्नाइज इमोशन इज ड्राइविंग एंड टेक बैक द व्हील। मतलब जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो एंड आपके इमोशंस वहां पे ड्राइव आपके साथ कनेक्ट हो, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे ये इमोशंस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। एंड जैसे ही आप उसको कैप्चर करना स्टार्ट करोगे, सो दैट आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल बैक करना है एंड ट्रेड का जो लॉजिक है उसे प्रॉपर फॉलो करना है। अगर आप इसको ध्यान देने लगोगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड, हाँ अब ये जो ब्रेन का पार्ट है एमेगेडला का फंक्शन थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है। लॉजिकल आप चीजें काम कर रहे हो, प्लान अब आप कर रहे हो। दिस इज द फर्स्ट कॉल्ड रियल एनिमी इज योर ब्रेन, नॉट योर साइकोलॉजी। अगर मैं आपसे बात करूं सेकंड पॉइंट क्या होता है, इट्स कॉल्ड फियर। गाइस हमेशा याद रखना, 2 फियर ये हर किसी ट्रेडर के लाइफ में स्टार्टिंग में आते ही आते हैं। इसका लॉजिक भी अभी दूंगा और कैसे इसको आपको होल्ड और रिकवर करना है, अभी ध्यान से सुनो। पहला फियर सिंपल क्या होता है, फर्स्ट फियर ऑफ लॉस। ठीक है, होता क्या है, यू एग्जिट अ ट्रेड वे टू अर्ली बिकॉज यू कांट स्टैंड वॉचिंग इट गो रेड। हुआ क्या, जैसे ही आपने कोई ट्रेड बनाया, इसमें ट्रेड बनाते ही आपने सोचा कि माइट भी थोड़ा ऊपर जाएगा, बट वो आपके अगेंस्ट जाने लगा। और हुआ कि आपने सडन उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया पैनिक में। इवन फॉर अ मोमेंट यू लीव द प्रॉफिट ऑन द टेबल एवरी सिंगल टाइम। और सडन जैसे ही आपने ट्रेड में एंट्री एग्जिट करी अपनी, एंड सडन ट्रेड आपके प्रॉफिट में चलने लग गया, बट आप तो उस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हो। दिस इज अ फर्स्ट फियर। और सेकंड फियर क्या होता है, एनालिसिस
पैरालिसिस, यू सी द सेटअप, आपने चीजें देखी यार, ठीक है अब मेरे को जो लग रहा है, मैंने सेटअप देखा, एवरीथिंग आपने चेक करा, बट you freeze, you wait for just one more confirmation and miss the entire move. This is a second fear happen, इसे बोलते हैं invisible stop loss. अब अगर आप कहोगे यार लॉजिक क्या है इसके पीछे का, ध्यान से सुनना. Now लॉजिक बोलता है, here is what the science says, your brain register the pain of a financial loss at 2x the intensity of an equivalent gain. इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो. अब जो भी आप ट्रेड लेते हो उसमें अगर मान लो एक आपने 2 ट्रेड ली एक दिन में, जिसमें एक ट्रेड में आपने प्रॉफिट बनाया 3,000 रुपए का, एक आपने सेकंड ट्रेड ली जिसमें आपने लॉस करा 2,000 रुपए का, अकॉर्डिंग टू द साइंस लॉजिक कहता है आपका दिमाग ट्रेड आपका जो लॉस लिया है उसको 2 गुना भारी आपको शो करेगा एज कंपेयर टू 3,000 वाले प्रॉफिट से. मतलब 3,000 वाला प्रॉफिट आपको अपने 2,000 रुपए के लॉस के आगे बहुत छोटा लगेगा. तो क्योंकि इसे बोलते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आपने लॉस हो गया आपको, बिकॉज आपने जैसे ही लॉस लिया 2,000 रुपए का, वो आपको बहुत हैवी फील कराएगा. इसीलिए बोलते हैं लॉसेस इमोशनली हैवी लगते हैं हमेशा, एंड इसीलिए आफ्टर टेकिंग 2 to 3 लॉसेस बंदा चौथी पांचवी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले बहुत घबराता है. सो दैट्स नॉट द वीकनेस, दैट न्यूरो साइंस एंड एवरी ट्रेडर डील्स विद इट. हमेशा याद रखना, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपकी 2 ट्रेड में आपने लॉस लिया अब आप वीकनेस फील करो. इट्स नॉट अ वीकनेस गाइस, दैट हैपन विद एवरी ट्रेडर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द जर्नी. अब आप इसमें गलती क्या कर रहे हो तो और किस तरीके से आपको इसको मैनेज करना है, सुधारना है, सो दैट आप एक अच्छा ट्रेडर का माइंडसेट डेवलप कर सको. किस तरीके से इसको फिक्स करते हैं, ध्यान से सुनना. तो फिक्स प्री डिसाइड एवरीथिंग. सबसे पहले एज अ गुड ट्रेडर आपको चीजें पहले डिसाइड करनी है बिफोर द ट्रेड ओपन्स. अगर आप ऐसा करोगे, योर एंट्री, योर स्टॉप, योर टारगेट, मेक डिसीजन व्हेन यू आर काम, नॉट इन द हीट ऑफ द मोमेंट. इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना. एज अ बिगनर मान लो मैंने अपनी स्क्रीन ओपन करी, सडन मेरे सामने निफ्टी मूव आ रहे हैं, धाड़ धाड़ धाड़, निफ्टी ऊपर ग्रीन पे ग्रीन कैंडल लगाया जा रहा है, सडन आई वांट यार मुझे भी इस मूवमेंट में घुसना है, आई वांट टू नीड दैट हीट का, मुझे हीट का पार्ट होना है. सो यू आर नॉट अ गुड ट्रेडर. क्या आपने एक बार भी ये सोचा व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड इट कि ऊपर क्यों जा रहा है? हैव यू स्टिल थिंक अबाउट इट कि यार कल क्या चीजें हुई थी, आज ऐसा कौन सा न्यूज है जो इस मूवमेंट को भी ड्राइव कर रहा है? क्या ये हाइप टेम्परेरी है या लॉन्ग टर्म भी अभी जा सकती है? इफ यू आर नॉट डूइंग दैट प्रॉपर एनालिसिस तो आप क्या मिस कर रही हो? नॉट मेकिंग योर एंट्री, यू नॉट मेकिंग योर स्टॉप, यू नॉट मेकिंग योर टारगेट. तो ये फियर आपको कंटिन्यू पुश करेगा. लेट्स से एक एग्जांपल आपने इस ट्रेड में बनाया ना, यू मेक अ लॉस अगेन, तो स्टिल ये इनविजिबल स्टॉप लॉस वाला फियर आपके दिमाग में हमेशा चढ़ा रहेगा. द रीजन बिहाइंड इट, यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर सेटअप जो एज अ अच्छा ट्रेडर फॉलो करता है. आई होप ये चीजें आपको समझ में. इफ यू फॉलो योर प्रॉपर एंट्री, इफ यू अंडरस्टैंड कि मुझे कहाँ पे स्टॉप होना है, जैसे अगर मान लो कोई भी ट्रेड लिया, अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाते सो आई नीड टू स्टॉप एट दैट पॉइंट एंड यू फिक्स योर टारगेट एट दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम आई वांट टू आउट द ट्रेड. अगर आपने चीजें फॉलो करके कोई भी बटन दबाया, हायर चांसेस है सेटअप चला, यू विल बी बिकम अ प्रॉपर अ गुड लेस इमोशनल ट्रेडर आप आने वाले समय में होगे. आई होप दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आया. द थर्ड पॉइंट इज दैट गाइड ग्रीड द साइलेंट अकाउंट किलर. देखो अब होता क्या है, अगर फियर आपसे जल्दी एग्जिट कराता है तो ग्रीड आपको उस ट्रेड में लंबे समय तक रोकता है, समाव वो ट्रेड आपके अगेंस्ट भी चल रही हो. तो होता क्या है गाइस, ध्यान से सुनना. नाउ टेक एन एग्जांपल, आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ कमेंट में जरूर बताना. आपने कोई ट्रेड ले रखा है, ठीक है, एंड उस ट्रेड में आप लगभग 3 4 का प्रॉफिट लेके चल रहे हो ऑन अ ट्रेड, एंड योर टारगेट इज हिट, और साथ में आपका टारगेट भी हिट हो चुका है, ठीक है. एंड नाउ सडन बट देन अ वॉइस सेज, आपके अंदर से एक आवाज आती है नहीं आती, एज अ ट्रेडर मुझे जरूर बताना. इट स्टिल गोइंग अप, जस्ट लेट इट रन इन लिटिल मोर. मतलब थोड़ा सा ऊपर और जाने दो, चलने दो. एंड आप उस ट्रेड को, अपने टारगेट हिट हो गया, सारी चीजें हो गई, स्टिल आप उस ट्रेड को होल्ड करते हो और होल्ड करते हो, एंड देन एट द एंड में रिजल्ट क्या मिलता है, द रिवर्सल जब होना स्टार्ट होता है ना ट्रेड में, एंड यू गिविंग बैक कंप्लीटली, मतलब जितना आपने कमाया था आप पूरा मार्केट में दे दे, तो इवन यू माइट इवन गो नेगेटिव एज वेल. मतलब जो पोजीशंस आपने एक तो प्रॉफिट बनाया था वो तो गया गया, साथ में जो मार्जिन आपने ले रखा था, आपकी खुद की कैपिटल लगी थी, आपने वो भी लॉस कर दी. स्टिल यू हैव टू कंट्रोल दैट इमोशंस इन ट्रेडिंग. अब होता क्या है गाइस, ध्यान से सुनना. समाउ एक और पॉइंट इसको जनरेट करता है समटाइम, ओवर ट्रेडिंग. अब ये किस तरीके से होती है, लिसन केयरफुली. ग्रीड ऑल्सो कॉज बिकॉज ओवर ट्रेडिंग. जब भी कोई आप ट्रेड लेते हो आफ्टर विनिंग स्ट्रीक
यू स्टार्ट फील इनविंसिबल। इसका मतलब क्या है, कोई भी आपने ट्रेड लिया, ठीक है, एक तो दैट इज द रीजन कि आप ऐसी ट्रेड को होल्ड करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर इमोशंस, आपको इंटरनली पुश कराती है कि नहीं, यू हैव टू होल्ड दैट ट्रेड, अगर टारगेट भी हो गया यू नॉट एग्जिट दैट ट्रेड। दूसरा रीजन ये होता है ग्रीड का, आपको किस तरीके से मार्केट में कनेक्ट कराती है इमोशनली, साथ में आपने ओवर ट्रेडिंग करी, जैसे आपने कोई सेटअप्स आपके परफेक्ट टारगेट हिट हुए, आप इनविंसिबल हो गए। मतलब जैसा हिस्ट्री में भी बहुत लोग हुए थे कि अब मेरे से बेटर कोई नहीं है, बाकी हम बाकी सारे पानी कम। तो यू स्टार्ट टेकिंग लो क्वालिटी सेटअप्स। अब आपको थोड़ी सी कैपिटल बढ़ गई, आप लो क्वालिटी सेटअप्स में ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो एंड यू इंक्रीज योर पोजीशन साइज एज वेल, आप अपनी पोजीशन साइज भी बढ़ाते हो। So this is how a great week turns into a margin call. Same with that, आप अपने बड़े बड़े अकाउंट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हो और मार्केट में स्टिल वहीं पे आ जाते हो जहां से आपने स्टार्ट किया था, इफ यू नॉट होल्ड योर ग्रीड। दिस इज अ वेरी बिग ब्लेंडर जो हर किसी ट्रेडर के साथ होता है, और ये बहुत एक्सपीरियंस आने के बाद भी पूरी तरीके से जाता नहीं है, बिकॉज ग्रीड एक ऐसा इमोशन जो छोटे से लेके बड़े के अंदर स्टार्टिंग से ही होता है, और ये धीरे धीरे जैसे बड़े प्रॉफिट्स आने स्टार्ट होते हैं ना, उसके साथ साथ और बढ़ जाती है। सो मेक श्योर यू हैव टू कंट्रोल दैट पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। आई होप आपको चीज यहाँ तक समझ में आई होगी। नाउ दीज ऑल आर द टेक्निक्स अब आपको जो फॉलो करनी है दैट हेल्प यू एज अ बिगिनर अगर आप देख रहे हो, और एज अ एक्सपीरियंस भी अगर आप देख रहे हो। सो मेन these all are the few points I can share with you. First step before any trade decision, कोई भी आप ट्रेड अगर लेने की सोच रहे हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पेशली impulsive ones, stop for 30 seconds and ask yourself, is this based on my plan or an emotions like fear or hope? अब ध्यान से सुनना क्या होता है, जब भी अगर आप कोई ट्रेड लेने चाहते हो, ठीक है, और बिटकॉइन में लेते हो, निफ्टी में लेते हो, तो सडन कोई ग्रीन कैंडल्स आना स्टार्ट होती है, तो मेक श्योर यू हैव टू थिंक अबाउट, एक पॉज लेना चाहिए 30 सेकंड का, क्या जो मैंने सेटअप अपना सोचा था, क्या ये उसी सेटअप के अकॉर्डिंगली मार्केट में मोमेंटम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। या अगर ये सेटअप आपका लग नहीं रहा कि वर्केबल है, तो माइट भी आप ट्रेड ले रहे हो फॉर अ होप कि यार अगर बिटकॉइन अभी 40 आ गया फटाफट से आई कैन टेक अ ट्रेड्स, माइट भी अगला स्टेप 45 चला जाए, आई कैन मेक समथिंग इन दिस मार्केट। अगर ऐसा आया, मेक श्योर स्टिल यू आर कनेक्टेड विद योर माइंड इन ट्रेडिंग, और आप उस ट्रेड में हायर चांसेस है लॉस ही करोगे। सेकंड, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट आउटकम। अब होता क्या है, वेन एवर वी बिकम, जब भी हमको किसी को ट्रेडर बनना होता है ना, हम स्टार्टिंग से ही एक प्रोबेबिलिटी लेते चलते हैं कि यार नहीं, अब तो मुझे पैसा ही पैसा छापना है, मैं आउटकम नहीं देखता हूँ। सो एवरी सिंगल ट्रेड is just one data point in 1,000, even 70% win rate, strategy has losing streaks। देखो 70% स्ट्रैटेजी जिसका 70% मार्केट में उसका एनालिसिस सही जाता है, वो भी somehow लूज करता है। सो स्टॉप आस्किंग विद दिस ट्रेड विन, स्टार्ट आस्किंग एम आई एग्जीक्यूटिंग माई एज कंसिस्टेंटली। मतलब इस ओवरऑल पॉइंट का ये है, अगर आप हमेशा प्रोबेबिलिटीज के बारे में सोचोगे ना, मतलब प्रोबेबिलिटी को ना देख के आउटकम्स के बारे में सोचोगे, तो हायर चांसेस है आप अपनी एज को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाओगे जो प्लान आपने बना रखा है। तो मेक श्योर यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रोबेबिलिटीज इंस्टेड ऑफ आउटकम, की आपको फिक्स करना नहीं, यार अब तो मुझे प्रॉफिटेबल बनना ही है, बनना ही है। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से इसको देखना है, तो एक जर्नल बनाना स्टार्ट करो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इस जर्नल से आपको फायदा क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना, अगर आप बिगनर हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आफ्टर एवरी ट्रेड्स राइट व्हाट डिड आई फील, अगर आपने कोई ट्रेड लिया उससे पहले आपका क्या इमोशन था, आपको उसमें लिखना है। व्हाट डिड आई थिंक एंड डिड आई फॉलो द प्लान, क्या मैंने जो प्लान बनाया था कल शाम को, अगर आपने एनालिसिस कुछ करी है फॉर द मॉर्निंग ट्रेड्स, क्या मेरा जो प्लान फॉलो कर रहा हूँ। Over time patterns emerge, you will discover exactly which emotional state lead to your worst decision. This is a self awareness in action. Make sure ये जब आप इसको फॉलो करोगे ना, इससे फायदा क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि यार वेन एवर आई टेक ट्रेड्स, उस पे कौन सी ऐसी चीज है मेरे को हमेशा कनेक्ट करती है इमोशनली इन द मार्केट। तो सिंपल सिंपल आपको अंदर से अपने आप को एक्टिवेट करना है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम। उस समय आपको अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगे, आप फियर होप ग्रीड में डिसीजन लोगे, आप स्टिल इमोशनली कंटेक्ट रहोगे अपने मार्केट से, एंड हायर चांसेस यू रिपीट सेम मिस्टेक। तो ये सारी चीजें करने से ना आपके एक प्रैक्टिस क्रिएट होती है कि हाँ यार अब मैंने ये लास्ट टाइम गलती करी है। अगर आप गलती से नहीं सीखोगे तो आप लॉस कर करके सीखोगे ना, एक समय में ऐसा भी आएगा, फ्रस्ट्रेट होकर इंडस्ट्री को गाली दोगे, लोगों को गाली दोगे, खुद चले जाओगे, मतलब दे के चले जाओगे, लेके कुछ नहीं जाओगे। मेक श्योर यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड क्रैक दिस एज। लास्ट में, अ काम and rested trader make better decision than an exhausted and overexposed one. Make sure whenever you think कि अगर आपको एक आध गलती हो गई, बट अगर आप चीजें फॉलो कर रहे हो, टेक अ रेस्ट, टेक अ ब्रेक, एंड ब्रेक लेके रेस्ट करो,
एंड थिंक अबाउट इट, यार मेरे से क्या छोटी मोटी गलती हो रही है. व्हेन यू टेक अ डिसीजन विद कामली इंस्टेड ऑफ एग्जॉस्टेड, आप हायर चांसेस है बेटर डिसीजन ले पाओगे. गाइस एक बार ट्रस्ट करके फॉलो करो चीजों को. कामली एक ट्रेडर जो अच्छा ट्रेड लेता है ना, एज कम्पेयर टू पांच बंदे ने एक ट्रेडर ने 5 ट्रेड ली, माइट भी उसकी 4 गलत हो गई, एक भी सही गई, स्टिल अगर आप एक ट्रेड लोगे विद प्रॉपर काम माइंडसेट, आपकी वो ट्रेड उन 5 4 ट्रेड्स को अच्छे से कवर कर जाएगी. तो मेक श्योर यू हैव टू स्टे काम इन ट्रेडिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जॉस्टिव ट्रेडर मार्केट में नहीं काम कर सकते. अब बिल्ट ट्रेडिंग माइंडसेट किस तरीके से करना है, ठीक है. सो देयर इज अ वीडियो, आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा अगर आप चाहो. इमोशंस के बारे में मैंने उसमें ऑलरेडी बता रखा है. तो उसमें मैंने एक आर्चर थ्योरी पढ़ाई है, ठीक है. सिंपल आर्चर थ्योरी मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है, इट जस्ट काइंड ऑफ अ थ्योरी जो मैंने खुद जनरेट करी थी. माइट भी अगर आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा जब भी एक आर्चर गेम खेलने से पहले क्या बेसिक चीजें देखता है कि यार उसका टारगेट अच्छे से हिट हो. सेम एज इट इज यू एज अ ट्रेडर, आपको चीजें समझनी चाहिए. थिंक लाइक अ आर्चर इन द ट्रेडिंग, आपको चीजें बेटर समझ में आएगी. सो कंट्रोलिंग योर माइंड, इट्स नॉट अ वन टाइम एक्ट, हमेशा याद रखना, इट्स अ डेली प्रैक्टिस. here is a routine that separate trader who blow up from traders who compound. ध्यान से याद सुनना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, ये डेली एक्टिविटी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एक दिन में ये चीजें बिल्कुल नहीं आएगी. एंड ये चीज आपको डिफरेंस क्रिएट करेगी उस ट्रेडर से जो हमेशा अपना अकाउंट ब्लॉक करता है, एज कम्पेयर टू ट्रेडर हु टेक ट्रेड कंसिस्टेंटली बिकम प्रॉफिटेबल और अपने अमाउंट को कंपाउंडिंग करके बड़ा एक अच्छी लेवल तक अपनी कैपिटल को ले जाता है. इस तरीके से यू हैव टू डू. एंड सेकंड जो बात आती है, थिंक ऑफ योर सेल्फ लाइक अ प्रोफेशनल एथलीट. नो एथलीट वॉक ऑन द फील्ड विदाउट अ वार्म अप. नो ट्रेडर शुड ओपन अ चार्ट विदाउट अ मेंटल वार्म अप आइदर. सेम अगर आप मेरी वो वीडियो देखोगे ना, आपको समझ में आएगा. एंड इट्स अ वेरी सिंपल एंड बेसिक लॉजिक. अगर आपने ट्रेड लैपटॉप ओपन करा, कैपिटल डालिए, धड़ाधड़ बटन दबा के ऑप्शन बाय सेल करने लग गए, कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे. हमेशा ब्रोकर को ही पैसा देते रहोगे, अपनी जेब से देके जाओगे. यू हैव टू थिंक. यहाँ पे जो मेंटल बैरियर आपने खड़ा कर रखा है उसे ब्रेक करो कि नहीं भाई, मुझे सोच के काम करना है, मुझे पैनिक्स में काम नहीं करना, मुझे कॉल टिप्स पे काम नहीं करना. सो अगर आप ऐसा माइंड से स्टार्टिंग से जनरेट करके चलोगे ना, एक समय में आप एज पकड़ लोगे यार, दिस इज द गेम. और उसी गेम को कंटिन्यू पकड़ के चढ़ते जाओगे ना, लंबे समय तक के लिए काम कर पाओगे. आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी. नाउ अगर एज यू बिगनर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आई रियली रियली अप्रिशिएट. कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलना, बिकॉज आई क्रिएट दिस वीडियो जस्ट फॉर द बिगनर पर्पस, ताकि उसको समझ में आए कि कौन सी गलती वो करता है, क्या प्रैक्टिस उसको बेसिक करनी चाहिए, ताकि वो इन बेसिक मिस्टेक्स में अपने लॉसेस ना करे और इस इंडस्ट्री में लंबे समय तक के लिए काम कर सके. तो मेक श्योर अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आई रियली रियली हैप्पी टू सी यू इन माई सब्सक्राइबर फैमिली. फटाफट से इसको 1K करो ताकि मैं लाइव ट्रेड्स अपनी ढालना अपलोड करूँ. उससे आपको ना और बेटर समझ में आएगा रियल एग्जाम्पल के साथ, इंस्टेड ऑफ दैट थियोरटिकल में आपको समझाऊं. ठीक है. अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हो पॉइंट में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है ट्रेडिंग में, मेक श्योर आप वो भी लिख सकते हो. आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ. अगर आप मेरी चैनल पे जाओगे, बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी है. सारे रिव्यूज अगर आप देखोगे ना, सारे मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के कहने पे मैंने क्रिएट करे ना, आपके सामने रिजल्ट है. आप चाहो कमेंट में देखो कितने लोगों के साथ स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें. सो ईच एंड एवरीथिंग मेंशन ओवर देयर. सो सेम अगर इफ यू आर स्टक समथिंग, आप उसमें बोल सकते हो आई कैन मेक अ क्रिएट अ वीडियो फॉर यू. और अगर आप इस चैनल पे आए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, सो व्हाई यू आर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, तो इसमें कुछ देखने का माइंड भी कोई सेंस नहीं रहेगा. सो मेक श्योर आप वहीं पे रहो जहां पे आपको कुछ इनपुट मिले. अगर आप अपना आउटपुट दे रहे हो तो आपको कुछ अच्छी चीज वहां से ग्रैब करने को मिले. आप सीखो, ग्रो करो. मेक श्योर इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू वॉच दिस वीडियो, गिव अस अ थम्स अप. कोई भी अपनी प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर बताना. एंड यहाँ तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. आई एम हैप्पी टू सी यू इन माय सब्सक्राइबर फैमिली. विश यू अ लक इन दिस इंडस्ट्री. स्टे काम, टेक ट्रेड्स वेरी पोलाइटली. एंड हाँ, आप कर सकते हो, हर कोई कर सकता है. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. ठीक है. जो 5% कमा रहे हैं वो भी इंसान है, पर थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू द 95% पीपल, दो कंप्लीटली लॉस करते हैं मार्केट में. चीजें समझ में आई? आई होप, विश यू लक इन दिस इंडस्ट्री. थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट. यहाँ तक वीडियो देखिए. थैंक यू.